जकरिया का ग्रंथ अध्याय 7। उपवास का प्रसंग। राजा दारस के शासनकाल के चौथे वर्ष किस्लेव नामक 9वें महीने के चौथे दिन जकरिया को प्रभु ईश्वर की वाणी प्राप्त हुई। उस दिन बेतेल निवासियों ने प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए सरेसर और रेगेम मेलेक तथा उनके साथियों को भेज दिया। उनको विश्व मंडल के प्रभु के याजकों से तथा नबियों से यह प्रश्न पूछना पड़ा, क्या अब भी मैं 5वें महीने में शोक मनाते हुए उपवास रखूं, जैसा मैं पिछले कई वर्षों से करता आया हूं? बीती घटनाओं पर प्रवचन। तब मुझे विश्व मंडल के प्रभु की यह वाणी प्राप्त हुई, देश के सब निवासियों और याजकों से यह कह दो, इन 70 वर्षों में तुम जो 5वें और 7वें महीने में शोक मनाते हुए उपवास रखते आ रहे हो, क्या मेरे ही आदर में उपवास का व्रत रख रहे थे? और खाने पीने में तुम लोग अपने ही लिए ना खाते पीते थे। जिस समय यरूशलेम और उसके पड़ोसी नगर शांतिपूर्वक आबाद थे और नेगेब तथा निचले प्रदेश आबाद थे, उस समय नबियों के द्वारा प्रभु ईश्वर से प्राप्त वचन तुम लोग नहीं जानते हो? जकरिया को प्रभु ईश्वर की यह वाणी प्राप्त हुई। यह विश्वमंडल के प्रभु का कथन है, विधि विधानों पर न्याय पूर्वक अमल करना और अपने भाइयों के साथ करुणा और दया का व्यवहार करना, विधवा, अनाथ, परदेसी और गरीब को ना सताना, ना एक दूसरे के प्रति दुर्भावना रखना। किंतु उन्होंने ध्यान देने से इनकार किया। उन्होंने पीठ दिखाई और नहीं सुनने के लिए कानों पर हाथ रख दिए। प्राचीन काल के नबी विश्वमंडल के प्रभु की प्रेरणा से जो वचन और शिक्षा देते थे, उसे उन्होंने वज्र की तरह अपने हृदय कठोर बनाकर नहीं सुनना चाहा। इससे विश्वमंडल के प्रभु की क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। अतः ऐसा हुआ कि वह उनको पुकारता रहा, किंतु उन्होंने उसकी कुछ नहीं सुनी। वैसे ही विश्वमंडल के प्रभु ने निश्चय किया कि जब वे मुझे पुकारेंगे भी तो मैं नहीं सुनूंगा। उल्टे उसने उन्हें अपरिचित राष्ट्रों के बीच तितर बितर कर दिया और उनके चले जाने पर उनका देश उजड़कर सुनसान और निर्जन हो गया। इस प्रकार उन्होंने सुख समृद्धिपूर्ण देश को उजाड़ बना दिया।